चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। पीठ गर्दन सिर सीधा रखना है। दोनों हाथ घुटने के ऊपर या गोद में रखिए। और अब धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं, चेहरा प्रसन्नचित्त अवस्था में रहेगा। अब कुछ समय के लिए अपने शारीरिक और मानसिक हलचल को समाप्त कीजिए। अपनी सारी चिंताओं को भूलकर शांति का अनुभव कीजिए। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। नासिका के अंदर आती जाती श्वास प्रश्वास को महसूस कीजिए। एक एक श्वास को महसूस करते जाइए, बिना आपके मन के अनुमति के। एक भी श्वास न अंदर आए न बाहर जाए। एक एक श्वास के प्रति जागरूक रहिए। एक एक श्वास को महसूस करते जाइए। जब श्वास नासिका के अंदर आती है तो नासिका मार्गों में ठंडापन महसूस होता है। जब श्वास नासिका से बाहर आती है तो नासिका मार्गों में गर्माहट महसूस होगा। श्वास के इस तापमान को नासिका मार्गों में महसूस कीजिए। एक एक श्वास को महसूस करते जाइए। अब एक 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह कमल का फूल गहरे लाल रंग का है। कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को
छोटा करके मूलाधार चक्र में ले आइए। मूलाधार चक्र लिंग और गुदा के बीच वाले स्थान पर स्थित होता है। मानसिक रूप से मूलाधार चक्र में कमल के फूल की छवि को विकसित कीजिए। मानसिक रूप से कमल के फूल का दर्शन मूलाधार चक्र में करते जाइए। मूलाधार चक्र कुंडलिनी ऊर्जा का निवास स्थान भी है। मूलाधार चक्र के बैलेंस होने से वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव विकसित होता है। भोजन और नींद के ऊपर भी कंट्रोल होता है। मानसिक रूप से मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाले कमल को खिला हुआ देखते जाइए। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। श्वास प्रश्वास के साथ लम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब एक 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह कमल का फूल नारंगी रंग का है। कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके स्वाधिष्ठान चक्र में ले आइए। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के पास स्थित होता है। मानसिक रूप से स्वाधिष्ठान चक्र में कमल के फूल की छवि को विकसित कीजिए। मानसिक रूप से 6 पंखुड़ियों वाले कमल का दर्शन स्वाधिष्ठान चक्र में करते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र के बैलेंस होने से विचारों पर नियंत्रण, कमिटमेंट और करेज बढ़ता है। भौतिक चीजों के प्रति जो हमारा अत्यधिक लगाव होता है उसमें भी बैलेंस स्थापित होता है। मानसिक रूप से स्वाधिष्ठान चक्र पर 6 पंखुड़ियों वाले कमल को खिला हुआ देखते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। श्वास प्रश्वास के साथ वम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब एक 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह 10 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल पीले रंग का है। पीले रंग के कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके मणिपुर चक्र में ले जाइए। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। मानसिक रूप से 10 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल का दर्शन मणिपुर चक्र में करते जाइए। मणिपुर चक्र के बैलेंस होने से संकल्प शक्ति, निर्भयता और शासन करने की शक्ति बढ़ती है। मानसिक रूप से 10 पंखुड़ियों वाले कमल को मणिपुर चक्र में खिला हुआ देखिए। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। श्वास पर श्वास के साथ रम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब एक 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह 12 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल हरे रंग का है। हरे रंग के कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके अनाहत चक्र में ले जाइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के स्तर पर रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। मानसिक रूप से 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल का दर्शन अनाहत चक्र में करते जाइए। अनाहत चक्र के बैलेंस होने से प्रेम, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रबल रहता है। मानसिक रूप से 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को मणिपुर चक्र में खिला हुआ देखते जाइए। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। श्वास प्रश्वास के साथ यम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह 16 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल नीले रंग का है। नीले रंग के कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके विशुद्धि चक्र में ले जाइए। विशुद्धि चक्र गर्दन के पिछले भाग में कंठ के पीछे होता है। मानसिक रूप से 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल का दर्शन विशुद्धि चक्र में करते जाइए। विशुद्धि चक्र के बैलेंस होने से सम्यक विचार और विवेक का उदय होता है। व्यक्ति विचारवान बनता है। मानसिक रूप से 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को विशुद्धि चक्र में खिला हुआ देखते जाइए। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम। श्वास प्रश्वास के साथ हम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह दो पंखुड़ियों वाला कमल बैंगनी रंग का है। बैंगनी रंग के कमल के फूल को मानसिक रूप से देखते जाइए। अब कमल के फूल की छवि को छोटा करके आज्ञा चक्र में ले जाइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच वाले भाग के ठीक पीछे होता है। मानसिक रूप से दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल का दर्शन आज्ञा चक्र पर करते जाइए। आज्ञा चक्र के बैलेंस होने से दिव्य दृष्टि, एकाग्रता, बुद्धि का विकास, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। मानसिक रूप से दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को आज्ञा चक्र में खिला हुआ देखिए। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। श्वास प्रश्वास के साथ ओम मंत्र का जप मानसिक रूप से कीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना कीजिए। यह कमल का फूल सफेद रंग का है। अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर इस कमल के फूल को खिला हुआ देखिए। सिर का ऊपरी हिस्सा सहस्रार चक्र के नाम से जाना जाता है। सहस्रार चक्र के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को खिला हुआ देखते जाइए। कमल के मध्य भाग में एक ज्योतिर्लिंग है जो कि आपके शुद्ध चेतना का प्रतीक है। एक 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के मध्य में ज्योतिर्लिंग को देखते जाइए। सहस्रार चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं है, यहां बस शून्यता का अनुभव करते जाइए। आपका मन बिल्कुल विचार शून्य है। आप केवल कमल के फूल और ज्योतिर्लिंग को सिर के ऊपरी हिस्से पर देखते जाइए। मन में शून्यता का भाव, आपका मन बिल्कुल विचार मुक्त हो गया है। आपके मन में किसी भी तरह के कोई विचार नहीं आ रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत है। अपने निर्विचार मन को देखते जाइए। और अब ध्यान का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपनी चेतना को बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती आवाजों को सुनिए। एक एक आवाजों को सुनते जाइए।
अपने शरीर का ध्यान कीजिए। मानसिक रूप से अपने शरीर को देखिए। आप ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसका ध्यान मन में कीजिए। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लेना है और हथेली हटा लेना है। ध्यान का यह अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है।